नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका द न्यूज में। शराब घोटाले मामले में एक के बाद एक गिरफ्तारियां हो रही हैं। एक बड़ी गिरफ्तारी दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की हुई। इससे पहले भी कई सारे लोग गिरफ्तार किए गए, चाहे वो जो है महेंद्रू हो या फिर विजय नायर। अगला नंबर जो है मनीष सिसोदिया का आया। मनीष सिसोदिया की भी गिरफ्तारी हो गई है। और अब इस पूरे मामले में आपको बता दें कि एक और नाम काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है, और वो है सीएम केसीआर की बेटी के कविता। क्योंकि के कविता का नाम भी शराब घोटाले मामले में जुड़ता नजर आया, जिसके बाद उन्हें समन जारी करके 11 मार्च को ईडी द्वारा पूछताछ के लिए भी बुलाया गया है। लेकिन मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद शराब घोटाले में इन्वॉल्व सभी लोगों के अंदर डर का माहौल है, और यही माहौल के कविता के अंदर भी देखने के लिए मिल रहा है। यही डर के कविता के अंदर भी देखने के लिए मिल रहा है, और यही कारण है कि ईडी के समन के बाद के कविता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर निशाना साध अपने बौखलाहट को बाहर निकालते नजर आ रही है, और कांग्रेस पर भी निशाना साध रही है। क्योंकि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर जो पत्र लिखा गया था विपक्षी नेताओं द्वारा, विपक्षी पार्टियों द्वारा, उससे कांग्रेस ने दूरी बना ली। और यही कारण है कि के कविता अब अपनी गिरफ्तारी से डर रही है, ईडी के सवालों को फेस करने से डर रही है, और अब इसे लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी, कांग्रेस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधती नजर आ रही है। आखिर क्या है पूरा माजरा? क्यों इतनी डरी हुई है केसीआर की बेटी के कविता? शराब घोटाले में कैसे आया के कविता का नाम? इसके बारे में विस्तार से हम आपको बता दें, लोकसभा चुनाव में विपक्षी एकजुटता की चर्चा के बीच तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की पार्टी बीआरएस ने कांग्रेस पर निशाना साधा। केसीआर की बेटी और बीआरएस की नेता के कविता ने दिल्ली में इसे लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब नेशनल पार्टी नहीं रह गई है। पता नहीं अब कांग्रेस अपना अहंकार छोड़कर हकीकत का सामना करेगी। हमारा मानना है कि सभी विपक्षी दलों को एक साथ आना पड़ेगा। आपको कांग्रेस के उस रुख के बारे में पूछना होगा। उन्होंने कहा कि जब भी कुछ होती है तो कांग्रेस जो है गायब हो जाती है। तो ये इनका बयान है कि कुछ जब होता है तो कांग्रेस गायब हो जाती है। उन्होंने ये भी कहा कि हमने कुछ भी गलत नहीं किया है, ईडी का मैं सामना करूंगी, सत्य की जीत होती है। उन्होंने आप बता दें आपको कि उन्होंने कहा कि 10 मार्च को राष्ट्रीय राजधानी में भूख हड़ताल की जाएगी। उन्होंने बताया कि देश 18 राजनीतिक दल भूख हड़ताल में भी शामिल हो रहे हैं। इसके बाद उन्होंने कविता ने कहा कि समय आ गया है जब सभी विपक्षी दलों को एक साथ होना होगा। उन्होंने कहा आपको कांग्रेस के रुख के बारे में भी पूछना होगा। इसी बीच बीआरएस नेता ने यह भी कहा कि हम ईडी का सामना करेंगे क्योंकि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। यानी जिस तरीके से आप एक पैटर्न देखिए, मनीष सिसोदिया को भी बेकसूर साबित करने का आम आदमी पार्टी ने पूरा प्रयास किया। अरविंद केजरीवाल भी मनीष बेकसूर है, मनीष शिक्षा मंत्री है, क्रांति लेकर आया है, कई बेकसूर होने के दावे किए गए, लेकिन आखिरकार मनीष सिसोदिया जेल की सलाखों के पीछे है। इसी बीच बीआरएस नेता ने यह भी कहा कि वह ईडी का सामना करेंगे क्योंकि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि पूछताछ के लिए एजेंसियों ने इतना शॉर्ट टाइम कैसे दिया। कविता ने कहा कि ईडी ने मुझे 9 मार्च को बुलाया, लेकिन मैंने 16 मार्च के लिए अनुरोध किया, लेकिन पता नहीं वे किस जल्दीबाजी में है, इसीलिए मैं 11 मार्च के लिए तैयार हो गई। भारत राष्ट्र समिति बीआरएस के नेता कविता ने केंद्र की मोदी सरकार पर भी हमला किया और कहा कि कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की तारीफ की। कहा वे केंद्र की गठबंधन सरकार का नेतृत्व करने के बावजूद महिला आरक्षण विधेयक का समर्थन करने के लिए सोनिया को सलाम करती हूँ। उन्होंने कहा मैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से महिला आरक्षण विधेयक को पारित कराने का भी अनुरोध करती हूँ। आबकारी नीति मामले में, शराब नीति मामले में ईडी के समन पर बीआरएस पार्टी एमएलसी के कविता ने कहा कि कल दिन भर हम धरना देने वाले थे, लेकिन इससे पहले ही मुझे ईडी ने नोटिस आया और जिसमें 9 मार्च को बुलाया गया। हमने ईडी से 11 मार्च का समय मांगा, यानी धरने के बाद। उन्होंने कहा कि हमने 2 मार्च को पोस्टर रिलीज किया था कि महिला आरक्षण बिल को पारित करने की मांग को लेकर 10 मार्च में दिल्ली में भूख हड़ताल करेंगे, और अब आप देखिए कि मुझे समन जारी कर दिया गया है। साफ तौर पर बीजेपी पर वो निशाना साधती नजर आई। उन्होंने कहा कि हमने कुछ भी नहीं किया, कोई कुछ भी सोचे, कुछ भी बोले, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीआरएस के नेता कविता ने कहा कि जब सरकारी एजेंसियों के प्रमुख के कार्यकाल का विस्तार किया जाता है तो अग्निपथ योजना के तहत भर्ती युवाओं का कार्यकाल क्यों नहीं बढ़ाया जा सकता।
विधान पार्षद कविता ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में से कीमतों को कम करने, अधिक सब्सिडी, नौकरियां देने से आग्रह करती हूँ। लोगों को इससे परेशान करके आपको आखिर क्या मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने 2 तारीख को पोस्टर निकाली कि हम जो है स्ट्राइक करेंगे, लेकिन उसके बाद ही इन्होंने मुझे नोटिस भेज दिया। उन्होंने ये भी कहा कि जब भी कोई एजेंसी एक महिला को इंट्रोगेट करना चाहती है तो उसके पास ये फंडामेंटल अधिकार होता है कि ये उनके घर पर किया जाए, और इसीलिए मैंने ईडी को रिक्वेस्ट भी किया कि आप मेरे घर पे 11 मार्च को आए इन्वेस्टिगेशन के लिए, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि मुझे उनके पास आना पड़ेगा। यानी आप देखिए किस तरीके से जब एक क्राइम की बात आती है, जब आप देखिए कि घोटाले की बात आती है, जनता के पैसे के गलत इस्तेमाल की बात आती है, जब इस तरीके का एक सेंसिटिव मुद्दा है, इसमें भी आप महिला होने को लेकर आप एक तरफ आरक्षण मांगती है, आप महिला होने के लिए आप कहती है फंडामेंटल राइट है, मेरे घर पे आके मेरे से पूछताछ करो, क्योंकि आप नहीं जाना चाहती हैं। जो देश के प्रधानमंत्री है, जब वो एक वक्त में वो मुख्यमंत्री थे, वो भी गए जब उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया, सोनिया गांधी भी गई। तो आप अपने आप को कितना इन सब मामलों में ऊपर समझते हैं कि आपको लगता है कि अगर आपने गलती की भी है तो गलती का जो जवाब है वो आप देने नहीं जाएंगे, बल्कि वो जवाब मांगने किसी को आना चाहिए। यानी स्पष्ट तौर पर जब इस तरीके की बात एक राजनेता कहता है तो ये समझ में आता है कि राजनेता होने का, या कहिए कि एक पार्टी का एक मेंबर होने का कितना गुमान, कितना अहंकार, कितनी ज्यादा आप कह सकते हैं कि एक अंदर में इनके बैठा हुआ है कि ये हमारे अंडर में है, इन्हें हमारे पास आना होगा, ना कि हम इनके पास जाएंगे। और यही मानसिकता है, यही सोच है जो इन्हें आगे बढ़ने नहीं दे रही, और यही कारण है कि इन्हें ऐसा लगता है कि हम क्यों जाए, इन्हें हमारे पास आना चाहिए। अगर इन्हें पूछताछ करनी है तो इन्हें पूछताछ करने हमारे पास आना चाहिए, हम इनके पास नहीं जाएंगे। इन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो इसी तरीके से जहां जहां चुनाव होते हैं इसी तरीके से करते हैं, अपने अदानी दोस्त के बारे में नहीं पूछते हैं। विपक्ष के एक साथ आके एक राष्ट्र एक के हाथ में इस कंसेप्ट को, एक बिजनेसमैन के हाथ में जो है, एक दोस्त के हाथ में ये कंसेप्ट को खत्म करना होगा। यानी एक बार इन्हें जब कोई मुद्दा नहीं मिलता है तो ये अदानी के मुद्दे को उठा के ले आते हैं, और यहाँ पर भी वो यही करते नजर आ रही हैं। साफ तौर पर कहती हैं कि कोई भगवान नहीं है, कोई इंसान अपने आप को भगवान से ऊपर समझने लगा है, और यहाँ पे खुद एजेंसियों के पास जाने के लिए तैयार नहीं है। तो साफ तौर पर शराब घोटाले मामले में जिस तरीके से एक के बाद एक गिरफ्तारियां हो रही हैं, शराब घोटाले मामले में एक के बाद एक जिस तरीके से बड़े नाम जो है सामने आ रहे हैं, शराब घोटाले मामले में एक के बाद एक जो बड़ी गिरफ्तारी जो है बड़े लोगों की हो रही है, इससे अब के कविता डरी हुई है। और यही कारण है कि जब इंसान डर जाता है तो उसकी बौखलाहट प्रेस कॉन्फ्रेंस और ट्वीट पर साफ तौर पर देखने के लिए मिलती है, जैसा कि मनीष सिसोदिया के मामले में भी देखने के लिए मिला। पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी बैक टू बैक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बेकसूर बता रही थी। वह जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री खुद ट्वीट करके मनीष सिसोदिया को बेकसूर बता रहे थे, लेकिन शराब घोटाले में आरोपी नंबर 1 मनीष सिसोदिया बहुत ज्यादा दिनों तक केंद्रीय जांच एजेंसियों से बच नहीं पाए, और यही कारण है कि अब मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल में अब जो है अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। और यही कारण है कि के कविता को भी डर है कि कहीं ईडी द्वारा पूछे गए सवालों के अगर वो सही जवाब नहीं दे पाती हैं या घुमा फिरा कर जवाब देने का प्रयास करती हैं तो ये कहीं उन पर भी बैकफायर ना हो जाए, कहीं उन्हें भी तिहाड़ जेल का रास्ता ना दिखा दिया जाए। और यही कारण है कि शराब घोटाले मामले में अब जितने बड़े और नामचीन चेहरे हैं उन सभी को सिसोदिया के जेल जाने के बाद से जेल जाने का जो डर है वो दिन रात सताने लगा है। और यही आलम केसीआर की बेटी के कविता के साथ भी देखने के लिए मिल रहा है। स्पष्ट तौर पर अगर शराब घोटाले में कोई भूमिका नहीं है तो गिरफ्तारी भी नहीं होगी, लेकिन शराब घोटाले में बड़ी भूमिका में रहने वाले लोगों की, कुछ मनीष सिसोदिया जैसे जो लोग हैं, उनकी इस तरीके से गिरफ्तारी हो रही है। पहले सीबीआई और अब ईडी पूछताछ कर रही है, और अब ईडी जो है साफ तौर पर समन जारी कर चुकी है कि कविता को भी 11 मार्च को पूछताछ होगी, बुलाया गया है, और पूछताछ में क्या कुछ निकल कर सामने आएगा, गिरफ्तारी होगी या फिर चीजें किस तरीके से निकल कर सामने आएगी, ये आने वाले समय के साथ स्पष्ट हो पाएगा, जिससे कि हम आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से ईडी द्वारा समन जारी करने के बाद केसीआर की बेटी के कविता अब काफी घबराई हुई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी और कांग्रेस पर भी निशाना साध रही हैं। ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।